बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 7.1 के बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 11 है 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब अप टू सो ऑन प्लस 2n प्लस 1 इस पे क्यूब है इज इक्वल टू n प्लस 1 स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 वेयर फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 0। ये n पर ये 0 के साथ कंडीशन है, तो इसमें भी हम n को 0 से स्टार्ट लेंगे। यानी हमारा जो बेसिक स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, स्टेप 1 में हमने n को 0 पुट करना है। लेकिन जब हम n को 0 पुट करेंगे तो यहां से हम फर्स्ट टर्म लेंगे। स्टूडेंट्स, जब भी यहाँ पे कंडीशन कोई 1 के अलावा हो तो वो लेनी है। अगर इधर कुछ कंडीशन लिखी होती तो फिर हम n को 1 स्टार्ट करते। तो यहाँ पे हम n को जब 0 से स्टार्ट लेंगे तो लेफ्ट साइड से फर्स्ट टर्म, लेकिन राइट साइड पे हमेशा सीरीज का सम होता है, तो सम में हम n को 0 पुट करेंगे। याद रखो बच्चों, मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये जो राइट साइड पर है ये इन टर्म्स का सम है, और सम को इन जनरल हम Sn कहते हैं, सम अप टू n टर्म्स। तो सम के अंदर जब हम n को, फर्ज कर लो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ 0 की बजाय 1 ले रहा हूँ, सम में जब हम n को 1 पुट करते हैं तो ये Sn बन जाता है S1। तो S1 का मतलब क्या है, Sn का मतलब है सम अप टू 1 टर्म्स, तो S1 का मतलब होगा सम अप टू फर्स्ट टर्म, सिर्फ सम अप टू फर्स्ट टर्म A1। इट मीन हम हमेशा जब n को बेसिक कैलकुलेशन लेते हैं, n को जो हम बेसिक वैल्यू पुट करते हैं जो वहां पे मेंशन होती है, तो उसके लिहाज से इधर हम हमेशा क्या लेते हैं, पहली टर्म, लेफ्ट साइड से पहली टर्म, जबकि राइट साइड में हम n की जगह वो वैल्यू पुट कर लिया करते हैं। तो इधर पहली टर्म चूंकि n इक्वल टू 0 के अगेंस्ट लेनी है तो ये वाली वैल्यू ले ली, और इधर हमने n की जगह 0 पुट कर दिया। आगे बच्चों इसको कैलकुलेट करें तो 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, लेफ्ट पे भी 1 बन रहा है, और राइट पे इसको कैलकुलेट करें तो ये भी 1 है। n इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ट्रू हो गई, लिहाजा हमारा बेसिक स्टेप कंप्लीट हो गया। सो गिवन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये जितने भी मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन है, मैं फिलहाल क्वेश्चन 1 से 19 तक की बात करूं, ये एक कैटेगरी के सवाल है। इन सब में हम n को बेसिक वैल्यू जो भी यहाँ मेंशन है वो लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि वो ट्रू है या नहीं है। इसके बाद हम ये मान लेते हैं, अगला स्टेप 2 में हम ये कहा करते हैं कि गिवन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी k तक, n इक्वल्स टू 1 2 3 से ऑनवर्ड नेचुरल नंबर देखें तो k तक हम चले जाते हैं कि k तक ये ट्रू है, k तक हम ट्रू मान लेते हैं। तो स्टेप 2 में यही काम होने लगा है। सपोज गिवन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, दैट इज, यानी अब हम n की जगह k पुट कर लेते हैं। पूरे एक्सप्रेशन में हमने n की जगह क्या पुट कर दिया, k पुट कर दिया। ये देख सकते हैं जहां जहां n है उधर मैंने k पुट कर लिया। अब आपकी यहां मर्जी है, k पे कंडीशन ये वाली लगा लें, k इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अगर ना भी लिखें तो ये नंबर कोई कटने वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब स्टेप 3 असल स्टेप 1 या स्टेप 2 कुछ नहीं है, ये मुफ्त के नंबर है। स्टेप 3 भी एक तरह के मुफ्त के नंबर है, क्योंकि वो मैं हमेशा आपको ट्रिक बताई हुई है, तो उसके लिहाज से हमारे सामने आंसर होता है। हम आंसर को देखते हुए इधर कैलकुलेशन करते हैं। अभी मैं बताऊंगा इधर हमने ये जो कैलकुलेशन करनी है ये इस आंसर को देखते हुए करेंगे। स्टेप 3 क्या है, इन दिस स्टेप वी शैल शो दैट गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। इट मीन जैसे जैसे हमने इधर, जैसे हमने n को k पुट किया था, अब हम n की जगह क्या पुट करेंगे, k प्लस, पूरी सीरीज, लेफ्ट साइड पे सीरीज, राइट साइड पे उसका सम, पूरी सीरीज एज इट इज लिखें। जहां n है उधर k प्लस 1 रिप्लेस कर दें। n की जगह यहां भी k प्लस 1, जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ जाए तो पहली जो ब्रैकेट होगी कोशिश किया करें वो स्क्वायर बना लें। जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ जाए, ये देखो अब इस ब्रैकेट के अंदर ऐसे ना गलती कर बैठना, ये k की जगह आपने k प्लस 1 तो पुट कर दिया है, लेकिन 2n से चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है और n की जगह हमने k प्लस 1 लिया है, तो यहाँ फिर ब्रैकेट जरूरी है।
ये मैंने किया। ऐसे कर बैठोगे तो ये मिस्टेक है। इसका मीनिंग और है मैथ की लैंग्वेज में और इसका मीनिंग और है। इसका मीनिंग क्या है, 2k+1 यानी k से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 से भी हो रहा है, लेकिन इसका मतलब और है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है जस्ट 2k से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ जाए तो फिर बड़ी ब्रैकेट एक बना लें बाहर वाली, 2k+1 ब्रैकेट क्लोज +1, और इधर भी ये आपने, चलो ये तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट बड़ी ना बनाए, लेकिन यहां फिर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो बड़ी ब्रैकेट बना ले। तो हमने बच्चों जहां जहां n था उधर k+1 रिप्लेस कर दिया, ये आप नोट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। अब हमने ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ये 2 × k+1 है तो ये बन जाएगा 2k+2 और ये +1, तो टोटल ये बनी वैल्यू 2k+3। ये टोटल 2k+3 वैल्यू बनी, जबकि इधर ये देखें k+2 ऊपर स्क्वायर, और ये बच्चों स्क्वायर को ओपन कर लें, a+b का स्क्वायर a² + b² + 2ab, साथ ही 2 को मल्टीप्लाई भी किया 2k², अंदर वैसे 2k बनना है, 2 से मल्टीप्लाई करके 4k, और अंदर 1 है तो साथ 2 से मल्टीप्लाई होके +2, और ये वैल्यू बनी 4k + 4 + 1। तो ये टोटल, अब इसको सॉल्व करें ब्रैकेट के अंदर, तो ये वैल्यू है 2k² प्लस ये टोटल देखें तो ये 8k और ये +7, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड। हम हमेशा स्टेप 3 के अंदर आकर कोशिश ये किया करते हैं कि लेफ्ट साइड पे कोई कैलकुलेशन होती है तो वो सिंप्लीफिकेशन कर लें, राइट साइड पे कोई सिंप्लीफिकेशन है तो वो कर लें। इस क्यूब को ओपन नहीं करना, अभी हमने क्या करना है, अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। हमेशा हम यही काम करते हैं कि स्टेप 3 की लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसके अंदर से फिर हमेशा हम इससे प्रीवियस टर्म यानी सेकंड लास्ट टर्म क्रिएट करते हैं। हमेशा तमाम पार्ट्स, अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर सुनेंगे तो उन सब में हम हमेशा ये काम करते हैं, इधर भी हम यही कर रहे हैं। हमने हमेशा स्टेप 3 की ये लेफ्ट साइड लेनी है, लेफ्ट साइड लेकर इसके अंदर सेकंड लास्ट टर्म क्रिएट करनी है, और वो ये हमेशा बने नहीं है और ये हमेशा लिखा करनी है। हम करना क्या चाहते हैं, हम हमेशा स्टेप 3 के अंदर स्टेप 2 की ये वैल्यू पुट किया करते हैं। हमेशा तमाम पार्ट्स में स्टेप 3 के अंदर स्टेप 2 की वैल्यू पुट किया करते हैं, ये वाली वैल्यू बनाते हैं। दैट्स वाई हम हमेशा ये सेकंड लास्ट टर्म जो है इधर, इसकी सेकंड लास्ट टर्म वो हमेशा ये लिखा करते हैं, और ये वो चीज़ बन गई। यही मैं बोल रहा था अभी, हमने ये फिर हमेशा इसकी जगह ये वैल्यू जो हमने, जिसको हम इक्वेशन 1 नाम दिया करते हैं, ये पुट किया करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्टेप 3 के अंदर लेफ्ट साइड लिखते हैं उसकी स्टेप 3 की, इसके अंदर इसकी सेकंड लास्ट टर्म क्रिएट करते हैं। सेकंड लास्ट टर्म हमेशा ये हुआ करेगी, इक्वेशन 1 की लास्ट टर्म जो होती है वो हमेशा उसकी सेकंड लास्ट टर्म हुआ करती है। हम हमेशा ये लिखा करेंगे आंखें बंद करके, इसके पीछे ये वाली टर्म लिखी, और ये टोटल ये जो सीरीज बनी है ये हमेशा ये लेफ्ट साइड बना करेगी इक्वेशन 1 की। और हम यूज यही करने के लिए ये सेकंड लास्ट टर्म बनाते हैं। हर पार्ट में हम ये जो सेकंड लास्ट टर्म बनाते हैं इस सीरीज की, वो ये हुआ करती है। फिर इसको लेफ्ट साइड को पूरी वैल्यू को यूज करते हुए इसका ये जवाब लिखा करते हैं। इसकी जगह ये लिख दी वैल्यू, ये चेक कर लो बच्चों, इस सारे की जगह मैंने ये लिख दिया, साथ लिखना है पुट वैल्यू फ्रॉम 1। अब बच्चों इस पूरी चीज को, ये वैसे की वैसे, इस पूरी चीज को सॉल्व करते हुए हमने बच्चों ये जवाब बनाना होता है, यानी लेफ्ट साइड ले करके उसके अंदर ये वैल्यू पुट करके ये जवाब लाना है। लेफ्ट साइड स्टेप 3 की ले करके उसमें ये वैल्यू पुट करते हुए ये जवाब लाना, राइट हैंड साइड लानी है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए, कैलकुलेट करते हुए बच्चों ये जवाब लाना है। ये जवाब हमारे सामने होना चाहिए, और तमाम पार्ट्स में ये जवाब हमारे सामने होता है। हम इसको देखते हुए कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन कर रहे होते हैं। इधर भी यही काम करना है। पहले तो अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन, बड़ी वैल्यूज बन रही हैं, सॉल्व करना पड़ेगा, जाहिर है। इसका स्क्वायर ओपन किया, ये वैसे की वैसे, और इस पे a + b का क्यूब,
ए प्लस बी का क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। मैं ये फार्मूला इधर लिख देता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बेटा मेरा स्टाइल फार्मूला लिखने का ये है, बाज लोग इसको लिखते हैं 3a² b प्लस 3ab², वो इससे अगला स्टेप बनता है, आप 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करें तो वही चीज बनेगी। लेकिन मैं बच्चों को याद कराने के लिए यूं लिखता हूं, जैसे होता है ना a प्लस बी का स्क्वायर, तो उसमें क्या काम करते हैं, a² b², 2ab। इधर हम करेंगे a क्यूब b क्यूब 3ab, साथ अंदर a प्लस बी। तो मैं उससे रिलेशन बनाने के लिए, याद कराने के लिए ये चीज करता हूं, स्क्वायर में a² b², 2ab, स्क्वायर की वजह से 2ab, क्यूब में a क्यूब b क्यूब 3ab, साथ a प्लस बी। अब फर्ज कर लो इसकी बजाय हो a माइनस बी क्यूब, तो सारा कुछ यही, लेकिन जहां जहां प्लस है उधर माइनस कर दो, क्योंकि प्लस की बजाय क्या आ गया, माइनस। तो जहां जहां प्लस है उधर माइनस लिखते जाओ, माइनस माइनस, आगे भी माइनस। ये देख लो, अब आप इसको आगे सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें तो वही फार्मूला बन रहा है। तो ये बेटा याद जल्दी हो जाता है, तो मैंने इसी स्टाइल से ये लिखा। अब यहां से आगे इसको, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें और ये क्यूब भी सिंप्लीफाई करें, ये कैलकुलेशन बन रही है, आप चेक कर सकते हैं। मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये रिजल्ट बन रहा है, इसको देख लें, आप खुद मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल है। अब बच्चों हम यहाँ पे पहुंचे हैं, अब सुनना जुमला। कुछ इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन 1 से 19 तक ऐसे सवालात हैं जिनमें बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बने इधर, तो उसकी या हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, या एक दो सवालात में वो होल स्क्वायर भी बना था, उनकी भी मिड टर्म ब्रेक हो सकती थी, मैंने बोला था। तो मिड टर्म ब्रेक करके हम फैक्टराइजेशन तक पहुंचना चाहते थे। तो क्वाड्रेटिक की मिड टर्म ब्रेक और ये तमाम क्वेश्चन में जो इस तरह के हैं, मिड टर्म ब्रेक कर ली हमने, और फैक्टराइजेशन बनाकर हम जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट होता था वो बना लेते थे। याद करें क्वेश्चन 9 में क्यूबिक इक्वेशन बनी थी, उधर मैंने क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स या फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। क्यूबिक इक्वेशन के जब भी हम फैक्टर निकालते हैं तो वहाँ पे बच्चों सिंथेटिक डिवीजन काम आती है, यानी क्वाड्रेटिक से ज़्यादा पावर हो, क्यूबिक हो या क्वार्टिक हो, पेंटिक हो, हेक्सिक हो, कोई भी इस तरह का पॉलिनोमियल हो या इक्वेशन हो, तो उसके रूट्स या फैक्टर्स निकालने के लिए हम हमेशा कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं। कैलकुलेटर उधर मैंने यूज किया था क्वेश्चन 9 में, लेकिन आपके कैलकुलेटर में क्यूबिक इक्वेशन तक सोल्यूशन है। यानी आप अगर कैलकुलेटर के अंदर मॉड का बटन दबाएं, बच्चों आप मॉड का बटन प्रेस करें, नंबर 5 पे इक्वेशन है, तो इक्वेशन में जो है ये आपके साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 3 पर और नंबर 4 पर क्यूबिक इक्वेशन है, जबकि ये तो क्वार्टिक इक्वेशन है, पावर 4 आ गई है। लगना तो यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन का मेथड ही है, लेकिन मैं आपको एक चालाकी भी बता रहा हूँ बच्चों, हमने ये जवाब लाना है। इस जवाब को देखें तो इससे हमें नजर आ रहा है कि ये इसकी फैक्टराइजेशन हुई है, और फैक्टराइजेशन में ये जो है ये 2 बार -2 रूट बनेगा, k की वैल्यू -2 2 बार बनेगी, तो फैक्टर बनेगा k+2 2 बार। तो इशारा दे रहा हूं, उधर भी क्वेश्चन 9 में भी इशारा मिल रहा है। ये जो जवाब सामने हमें लाना है, इस जवाब से हमें हिंट मिल रहा है कि ये k+2 का स्क्वायर बनाना है। हमें बच्चों यहाँ से इस सारे को सॉल्व करते हुए यहाँ से ये जवाब लाना है ना, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड को देखें तो इसमें k+2 पड़ा है, सिंथेटिक डिवीजन से हमें -2 रूट लेना है। मैंने फिर इसलिए सिंथेटिक डिवीजन में -2 रूट लिया। जब भी बच्चों पावर 2 से ज्यादा होगी किसी भी सवाल में और उसमें हमें रूट्स या फैक्टर्स निकालने पड़े, ये तो पॉलिनोमियल है, इसमें फैक्टर निकालने हैं, तो मैं साथ रूट्स भी बोल दिया करता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन हो, इक्वेशन के अंदर रूट्स निकालते हैं, जबकि पॉलिनोमियल हो तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या फैक्टर निकालते हैं। ये 5वें चैप्टर की बातें, इंशाल्लाह जब मैं 5वां चैप्टर कराऊंगा तो उसमें ये बातें मैं
इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। पांचवा चैप्टर और चौथा चैप्टर आसान तरीन चैप्टर है, तो इंशाल्लाह इसके बाद उन्हीं चैप्टर्स की बारी आ गई है। मैंने वो अभी तक चैप्टर्स नहीं करवाए, बच्चों के कहने पर बच्चों ने मुझे छठे और सातवें चैप्टर की बाकायदा तौर पे ताकीद की थी कि सर वो हमें मुश्किल लग रहे हैं, दैट्स वाई पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बाद ये चैप्टर करा रहा हूँ। 6 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट, 7वां भी होने को, इसके बाद इंशाल्लाह 5वां और चौथा चैप्टर कराऊंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिनोमियल हो तो उधर हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या फैक्टर निकालते हैं, तो यहां पॉलिनोमियल के लिए ये -2 इसकी सिंथेटिक डिवीजन में यूज करूं। इसने हमें इशारा दिया है कि रूट क्या है, -2 ले लो। -2 को हमने सिंथेटिक डिवीजन में यूज किया। तो सिंथेटिक डिवीजन में मेरा एक लेक्चर है, स्पेशल लेक्चर पहले मैंने कभी दिया था कि सिंथेटिक डिवीजन में ये 2 हम एज इट इज नीचे क्यों लाते हैं। तो जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर सुने होंगे वो तो जवाब दे सकते हैं कि ये 2 सिंथेटिक डिवीजन में एज इट इज नीचे क्यों लाते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता, मुझे याद नहीं है कि वो लेक्चर कौन सा था, बट मैंने वहां पे बताया हुआ है। तो ये 2 एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -4 इसके नीचे लिखा 12, ये -4 इसके नीचे लिखा, ऐड करें 12, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करें, इस तरह से ये रिमाइंडर 0 आया। जब रिमाइंडर 0 हो तो वो वैल्यू रूट कहलाती है। फिर इसको भी अगेन नई वैल्यू जो बनी है ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। अगर इसका मैं कोशंट इसको लिखूं ना, डिप्रेस्ड इक्वेशन या कोशंट बनाकर, तो ये क्यूबिक बनेगी। हमेशा एक सिंथेटिक डिवीजन से 1 डिग्री लेस हो जाती है, तो पावर 4 है। जब एक बार सिंथेटिक डिवीजन करते हैं तो पावर क्यूब होगी। फर्दर इस पे मजीद -2, मैंने अभी बोला कि -2 2 बार इसका रूट निकलेगा, तो -2 से अगेन डिवाइड कर लें, तो ये जो है नई ये वैल्यू बनी और ये रिमाइंडर 0 है, तो दोनों बार रिमाइंडर 0 है। लिहाजा k इज इक्वल टू -2 एंड k इज इक्वल टू -2, ये 2 बार -2, ये फैक्टर्स हैं, ये रूट्स हैं। यहां से k+2 एंड k+2 ये फैक्टर बन गए। एंड कोशंट या डिप्रेस्ड इक्वेशन, इक्वेशन नहीं बोलना चाहिए, डिप्रेस्ड इक्वेशन नहीं बोलना चाहिए, इसलिए यहां पे मैं कोशंट लिख रहा हूं। वरना आप डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखोगे तो फिर इसके साथ 0 डालना पड़ेगा। 2k² + 8k + 7 इज इक्वल टू 0, तो वो इक्वेशन है, इसलिए मैं कोशंट बोल रहा हूं। तो ये हमारे पास कोशंट है। स्टूडेंट्स, वैसे ये 5वें चैप्टर में मैंने बात बतानी है, सिंथेटिक डिवीजन इज वेरी शॉर्टकट मेथड और वेरी यूजफुल टूल टू फाइंड आउट 2 थिंग्स। ये हमें 2 चीजें निकालने के लिए हेल्पफुल होता है। कौन सी 2 चीजें? एक रूट और एक कोशंट। कोशंट या डिप्रेस्ड इक्वेशन, रूट और कोशंट निकालने के लिए, चेक करने के लिए ये वेरी शॉर्ट कट है। और रिमाइंडर थ्योरम जो है वो हमें रिमाइंडर निकालने के लिए हेल्पफुल होता है। रिमाइंडर थ्योरम हमें रिमाइंडर निकालने के लिए हेल्पफुल होता है, बट सिंथेटिक डिवीजन जो है ये 2 चीजें निकालने के लिए हेल्पफुल होती है। एक रूट को चेक करने के लिए और दूसरा कोशंट को। इसमें भी हम रिमाइंडर निकालते हैं, इसमें भी हमें रिमाइंडर निकल जाता है। रिमाइंडर थ्योरम से भी रिमाइंडर निकलता है और सिंथेटिक डिवीजन से भी रिमाइंडर निकलता है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास ये कोशंट बन गया, ये वाला 2k²। अब 2 बार सिंथेटिक डिवीजन हुई तो 2 पावर काम होगी, 2k² + 8k + 7। ये देखो बच्चों, यही चीज हमारे पास आ गई। मुझे पता था कि ये सिंथेटिक डिवीजन से ये वाले जो रूट्स हैं ना, -2, ये 2 बार, जो यहाँ पे चीज पड़ी उसका अपोजिट साइन लेंगे, क्योंकि फैक्टर ये बनेगा तो रूट्स इसका अपोजिट होता है। तो -2 2 बार फैक्टर लिए, तो ये हमारे पास अब आगे हमने लिख लिया कि ये 2 बार फैक्टर है, लिहाजा k+2 का स्क्वायर और साथ ये कोशंट है। तो ये वाला जो है चीज जिसमें पावर 4 आई है, इसको थोड़ी देर के लिए नाम मैंने ए देकर आगे, ये नीट है, ये सारा नीट पार्ट है, तो आपने आगे फिर लिखना है। सो गिवन ये वाला जो पॉलिनोमियल है, ए पॉलिनोमियल इज कंप्लीटली फैक्टराइज्ड एज इसकी जगह फिर ये लिख लिया k+2 2 बार लिख लें, या k+2 का स्क्वायर, साथ ये जो है ये वाला कोशंट। अब आगे लिखना है, 2 बातें जरूर लिखनी है जब हम ये राइट हैंड साइड बना लेते हैं। सॉरी, इसके साथ फिर आगे लिखना था दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
सॉरी ये साथ लिखना है, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर आगे लिखना है सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 एंड हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, ये लफ्ज पूरा जगह काम थी तो आपने पूरा लफ्ज लिखना है, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आप रिकॉल करें क्वेश्चन 9 में भी मैं थोड़ा सा इधर जो चीज बनानी थी वो मैं लिखता हूं और फिर उसके लिए भी मैं साथ बात याद करा देता हूं। बच्चों अगर आप मेरा क्वेश्चन 9 वाला लेक्चर निकालें तो उसमें भी आप देखेंगे कि जो चीज हमें बनानी थी वो ये है, और जब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली इसके साथ जो पीछे इधर लेफ्ट हैंड साइड थी उसको जब हमने लिया और उसको सिंप्लीफाई किया तो ये चीज बनी थी। अब आप रिकॉल करें, देखें अगर वो मेरा लेक्चर, तो इस पर हमने सिंथेटिक डिवीजन लगाकर ये रिजल्ट बनाना है। तो आप अगर देखेंगे तो उसमें एक रूट मैंने -1 यूज किया था, वो मुझे यहां से हिंट मिल रहा था, जबकि यही चीज हमने कैलकुलेटर से भी बना ली थी। कैलकुलेटर ने भी हमें एक रूट -1 दिया था, आप चेक कर लो उधर से हमें एक रूट -1 मिल रहा है, देख लो बेशक मेरा लेक्चर। और इसी -1 को मैंने फिर इसकी सिंथेटिक डिवीजन के अंदर यूज किया था। आज जो हम काम कर रहे हैं वो इसके लिहाज से देख लें, k प्लस 2 होल स्क्वायर है तो एक रूट इसका क्या होगा -2, चूंकि स्क्वायर है दोबारा दूसरा रूट भी क्या होगा -2, 2 बार -2 रूट लिया और इधर जो है हमें -1 एक रूट मिलना है और -1 को यूज करेंगे तो आपकी सिंथेटिक डिवीजन, बाद में इससे कोशंट बना था और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, क्योंकि जब एक बार सिंथेटिक डिवीजन करते हैं तो अभी मैंने बोला था एक पावर कम हो जाती है कोशंट में, तो इसमें जब एक बार सिंथेटिक डिवीजन की तो बाकी जो हमने रिमेनिंग नीचे कोशंट लिखा तो उसमें जो था हमारे पास पावर 2 बनी थी और फिर पावर 2 की हमने मिड टर्म ब्रेक कर ली थी। तो ये भी आप देख सकते हैं कि उसमें हमें इशारा मिल रहा है और इधर भी हमें इशारा मिल रहा है। तो ये 2 सवाल ऐसे हैं जिनमें ये सिंथेटिक डिवीजन बन रही है, तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों को उसका भी कनेक्शन साथ करा लूं ताकि जो बच्चा थोड़ा सा ब्रिलियंट माइंड रखता है वो फौरन उसको क्लिक कर जाएगा कि कैलकुलेटर से भी टाइम ना यानी यहाँ पे कहने का ये मकसद है कि कैलकुलेटर भी यूज करेंगे लेकिन टाइम बच जाएगा। फेडरल बोर्ड में आपको फौरन कैलकुलेटर की बजाय फौरन पता चल जाए कि एक रूट -1 है तो आप फौरन सिंथेटिक डिवीजन से -1 को यूज करते हुए अपना टाइम बचाते हुए आगे चल पड़ेंगे। इधर आपको -2 जो है 2 बार रूट लेना पड़ेगा, मेरा ये मकसद था। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक और बात भी बताता चलूं स्टूडेंट्स, अगर आप ये सिंथेटिक डिवीजन ना करें, अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर ये यूं भी हो सकता था कि ये जो स्टेप है ये वाला, इसको आगे थोड़ा सा मजीद और कंटिन्यू करें। मतलब ये है कि इसको ओपन करें पावर को, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी ये स्टेप मजीद आगे कंटिन्यू करें। राइट साइड को ओपन करें, स्क्वायर को ओपन करें, इनको मल्टीप्लाई करें तो बननी यही चीज ही है। तो फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, इसी तरह से उसके अंदर काम यही करना है जो ये हुआ है, सिंप्लीफाई करेंगे तो यही चीज बनेगी और वो फिर इसके साथ टैली हो जाएगी। ये वाली चीज फिर इसके साथ क्या है, टैली हो जाएगी। यानी बार बार ये फिर आगे चलानी पड़ेगी लेफ्ट साइड, या थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पे छोड़कर ये राइट हैंड साइड ले लो, इसको थोड़ा सा 3-4 स्टेप्स आगे सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करोगे तो यही चीज बनेगी और वो जो वैल्यू बनेगी इसको कैलकुलेट करके ये वाली चीज वो दोबारा इसी के साथ कनेक्ट कर लो, जोड़ दो, फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, उसके अंदर फिर ये सारा काम करो, करते जाओ, ये चीज बनेगी विच इज इक्वल टू आपने लिख देना है राइट हैंड साइड। लेकिन मेरी ये चूंकि आदत है मैं सारे क्वेश्चन में सेम पैटर्न बना रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड से ही आगे राइट हैंड साइड बनानी होती है। तो 2 इस तरह के क्वेश्चन हैं अभी तक, एक क्वेश्चन 9 और एक ये वाला क्वेश्चन 11। इनमें जो है हम सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प ले रहे हैं और उससे मैंने आपको रूट्स बताने भी
निकालने भी बता दिए कि फैक्टर या रूट कैसे निकालने, अभी मैंने ट्रिक बता दी। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इसमें ये गिवन सीरीज है, राइट साइड पे इसका ये सम है, इसमें कंडीशन है फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू 1। स्टेप 1 में हमने पुट n इक्वल्स टू 1 करना है। n की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड से हम जस्ट फर्स्ट टर्म लेंगे और इधर हम राइट साइड पे n की जगह 1 पुट करेंगे। 1 माइनस 1 2 पावर 1 प्लस 1, इसको कैलकुलेट करें, ये 0 इंटू 2 0 प्लस 1, इधर ये 1 इक्वल टू 1, ये ट्रू है। सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 कहना है। स्टेप 2 में सपोज गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k कहकर जस्ट गिवन में सारे एक्सप्रेशन में n की जगह k पुट कर देना है। स्टेप 3, इन दिस स्टेप वी शैल शो दैट गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। जहां जहां n है उधर बच्चों k प्लस 1 ले लें, यहाँ n की जगह k प्लस 1, इधर भी n की जगह k प्लस 1 साथ माइनस 1, और यहाँ n की जगह k प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 पावर n की जगह k प्लस 1, ये प्लस 1 ये एक ही टर्म है पूरी और ये प्लस 1 अलग पड़ा है इनसे। अब यहाँ इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, क्या ये माइनस 1 और प्लस 1 कट गया, लेफ्ट साइड भी थोड़ी सी सॉल्व करनी है और ये राइट साइड में भी यही कैलकुलेशन होगी, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, ये चीज़ बनी। हमेशा हमने क्या करना है, अब इसकी ये जो है लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसके अंदर से फिर हमने इसके सेकंड लास्ट टर्म खुद क्रिएट करनी है, बनानी है, और वो हमेशा ये हुआ करेगी। हमने बच्चों इस सारी चीज़ को यूज़ करना होता है इक्वेशन 1 को, तो हमने उसके अंदर हमेशा इसकी सेकंड लास्ट टर्म जो होगी वो ये इसकी लास्ट टर्म लिखा करेंगे। जैसे ही यही चीज़ ये वाली ये लिखेंगे तो ये पूरी सीरीज यही बन जाएगी फिर दोबारा। तो ब्रैकेट आपकी मर्जी है, बनाएं या ना बनाएं, ये वाली सीरीज की जगह आपने फिर हर क्वेश्चन में हम ये पुट कर रहे होते हैं वैल्यू, ये पुट कर दी, आगे ये चीज़ वैसे की वैसे जो लास्ट टर्म है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको कैलकुलेट करना है और ये जवाब लाना है। हर सवाल के सामने हमारे पास जवाब पड़ा होता है, कैलकुलेशन फिर उसके मुताबिक ही ये लानी है। तो कई बच्चे जो मर्जी कैलकुलेशन करें, हम ये पेपर्स में देखते हैं एंड पे, वैसे भी आप जवाब लाने में तो माहिर हैं, अगर आपको जवाब का पता हो तो कैलकुलेशन गलत मलत करते हुए एंड पे आप ये तो ले ही आएंगे, लेकिन बेहतर यही है कि अंदर कुछ स्टेप सेम भी करें। जवाब तो आपने एंड पे ये लिख ही देना है। बच्चों मैं वैसे बता रहा हूँ, हम अक्सर देखते हैं कि जवाब जो शो दैट वाला क्वेश्चन होता है ना मार्किंग के अंदर, वो बच्चा एंड पे वो जवाब लिख ही देता है, बेशक अंदर जो गलती मर्जी हो एंड पे हैंस करके वो लिख देता है। बहरहाल यहाँ पे ये जवाब लाना है। तो आप देखें मैंने क्या किया, जरा टेक्निकली देखें, ये 2k वाली टर्म्स ये वाली और ये वाली इसको इकट्ठा करके प्लस 1 को बाहर लिख लिया, अलग कर लिया, और 2k ले लो कॉमन, मल्टीप्लाई ना करें, जैसे ही आप कॉमन लेंगे ये अंदर आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट बनने जा रहा है। 2k वाली एक ये टर्म और एक ये टर्म, इनको इकट्ठा किया, प्लस 1 को अलग करके 2k कॉमन ले लिया। यहाँ आपकी मर्जी है लिखें या ना लिखें, टेकिंग 2k कॉमन, 2k कॉमन लिया, k माइनस 1 प्लस k प्लस 1, बच्चों ये कट गया, k प्लस k ऐड करें तो ये 2k बन रहा है, जैसे x प्लस x 2x होता है, ये 2k और साथ ये प्लस 1। हमें जवाब ये लाना है बच्चों, ये जवाब बन चुका है। कैसे, k को लिख लें शुरू में और 2 की पावर 1, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये जवाब बन गया। राइट हैंड साइड साथ आगे 2 बातें जरूर लिखनी हैं तभी पूरे नंबर मिलेंगे। भला कौन सी बात? पहली बात ये कि सो गिवन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। दूसरी बात, हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन इज, गिवन लफ्ज लिखने, गिवन इज ट्रू फॉर n फॉर ऑल नेचुरल नंबर या फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू 1। यहाँ मैंने नहीं लिखा, मुझे याद था कि मैंने बोलना है, वो बेटा आपने फिर इससे आगे यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप यहाँ इससे आगे लिख लेना। सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, आगे हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, ये आप लिख लेना, हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन इज ट्रू फॉर ऑल
एन ग्रेटर और इक्वल टू 1 या फॉर ऑल नेचुरल नंबर, एक ही बात है। एग्जाम्पल्स के अंदर आप इसकी पहले 3 एग्जाम्पल देखें ना, जो मैंने आपको कहा भी है कि ये आपने गेस क्वेश्चन के तौर पर करनी है, तो उनमें मेंशन नहीं है ये वाली कंडीशन, सिर्फ उधर लिखा हुआ है फॉर ऑल नेचुरल नंबर या फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, उधर यूं नहीं है। तो जब फॉर ऑल नेचुरल नंबर कहा जाए तो भी इसका उसका यही मतलब होता है कि आपने n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2 एंड सो ऑन। उसके लिए तो हम हमेशा मैथमेटिकल इंडक्शन में n इक्वल्स टू 1 फिर k और फिर k प्लस 1। इसकी रीज़न क्या है, मेरा आप बेसिक लेक्चर सुनेंगे ना कि ये इसमें ये मैथमेटिकल इंडक्शन में ये स्टोरी क्या है 1 की, k प्लस 1 की, तो वो मैंने बताई है बच्चों, आप चेक कर लें ज़रा, देख लें कि इसकी रीज़न क्या है, उसके पसे पर्दा ये लॉजिक क्या है कि हम k क्यों लेते हैं और k प्लस 1 क्यों लेते हैं, और फिर ये क्या वजह है कि k और k प्लस 1 के लिए ट्रू हो जाए तो हम ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए कह रहे होते हैं, वो मैंने बताई, आप देख लें, चेक कर लें। क्वेश्चन 13 है 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। ये 1.1 नहीं, ये मल्टीप्लाई का साइन है, पहले भी मैंने बताया था। 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। यहाँ पे बच्चों प्लस का साइन नहीं है आपकी बुक में, इस क्वेश्चन के साथ ये चूंकि सारी टर्म्स ऐड हो रही हैं तो यहाँ प्लस का साइन नहीं है, तो आप प्लस का साइन डाल लें। n इंटू एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। तो इसमें भी कंडीशन n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 की है, तो स्टेप 1 पुट n इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, और इधर हमने 1 प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, ये 2 फैक्टोरियल बनेगा। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 माइनस 1 1, लेफ्ट पे भी 1 और राइट पे भी 1, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1 इंटू 1 ये 1 है, ट्रू। सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। नाउ सपोज गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, दैट इज, अब आपने क्या करना है, जहां जहां n है उधर k ले लेना है। Step 3, in this step we shall show that given is true for n equals to k plus 1। तो जहां जहां बच्चों n है उधर आपने k plus 1 पुट कर देना है, यहां भी k plus 1, यहां भी k plus 1, यहां भी k plus 1। तो ये आगे देखें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, इसमें सिर्फ ये सिंप्लीफाई होता है। अब आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसके अंदर सेकेंड लास्ट टर्म लिखनी है और वो यही हमेशा लास्ट टर्म ये लिखनी है। अब इसकी ब्रैकेट बनाएं या ना बनाएं आपकी मर्जी। अब इसकी जगह आपने ये इक्वेशन 1 की वैल्यू यूज करनी है। तमाम पार्ट्स में सेम पैटर्न चल रहा है, यही मेथड है। यहां पर आकर ये पिछले पार्ट की तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह, ये उसमें +1 था तो उसको मैंने अलग किया था, इसमें -1 है, इसको अलग करें और इन दो टर्म्स को इकट्ठा कर लें। और वहां पे पिछले पार्ट में मैंने 2 पावर k कॉमन लिया था, यहाँ पे ये k प्लस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लें, बिल्कुल वही स्टेप जो पिछले क्वेश्चन में था। उधर 2 पावर k को हमने कॉमन लिया था, इधर k प्लस 1 फैक्टोरियल को कॉमन लेना है। आपकी मर्जी है यहाँ लिखें या ना लिखें, टेकिंग k प्लस 1 फैक्टोरियल कॉमन। ये कॉमन लिया तो यहाँ पे ये टोटल वैल्यू कॉमन आ गई, तो इधर लिखेंगे 1 प्लस ये k प्लस 1, वो -1 अलग। अब ये चीज बन गई k प्लस 2, फिर बड़ी ब्रैकेट की बजाय मैंने छोटी ब्रैकेट लिख दी। आप भी यहाँ पे छोटी ब्रैकेट डालना चाहें तो कोई मसला नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ब्रैकेटों की वजह से नंबर नहीं कटते। हमें बच्चों ये जवाब लाना है और हम यहाँ पे पहुंचे हैं, जरा सोचें, ये जवाब लाना है, मौजूद हम यहाँ पे हैं। जब भी बच्चों एक नंबर का फैक्टोरियल हो और उससे अगला बड़ा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, मैं ये बात कहने जा रहा हूं 9 फैक्टोरियल इंटू 10। जब भी एक नंबर किसी का नंबर का फैक्टोरियल हो और उससे जस्ट अगला नंबर वैसे हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो टोटल इसको हम बड़े नंबर का फैक्टोरियल करके लिख सकते हैं। जी, ये भी यही चीज है, k प्लस 1, इससे अगला नंबर, इससे अगला नंबर क्या है, k प्लस 2 है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे k प्लस 2 का फैक्टोरियल, ये पूरी चीज, ये चीज बन गई है, साथ -1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे बच्चों वो दो जुमले लिख लेने हैं, क्या, सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर या फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट।
क्वेश्चन 14 है 1 माइनस 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट इनटू 1 माइनस 1/3 स्क्वायर, ये भी टोटल वैल्यू ब्रैकेट में है, इनटू यानी ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और यहाँ पे n इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 की कंडीशन है। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन 14 है या क्वेश्चन 15, इसमें टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये क्वेश्चन दोनों बाकी तमाम क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 19, ये बाकी तमाम क्वेश्चन से ये दो क्वेश्चन 14 और 15 डिफरेंट हैं। क्या मतलब? उन बाकी तमाम क्वेश्चन में टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं या कहीं कहीं देखें तो प्लस माइनस इस तरह से है, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, जबकि यहाँ पे जो टर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इनमें एक थोड़ा सा बाकियों की निस्बतन थोड़ा सा एक फर्क है, वो मैं बताऊंगा। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात और भी बतानी चाहिए थी तमाम क्वेश्चंस के लिए, यानी क्वेश्चन 1 से लेकर 19 तक हर क्वेश्चन के लिए ये बात मुझे बतानी थी, बट मुझे याद नहीं रहा, मैं अब बता देता हूँ। कभी भी आप इनकी पहली टर्म या दूसरी टर्म या तीसरी टर्म हर सवाल के अंदर उनको सॉल्व ना करने बैठ जाना। मिसाल के तौर पर अभी जो आपने क्वेश्चंस किए हैं, मसलन आप देखें 11 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन, 11 में देखें 1 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो 3 के क्यूब को 27 नहीं लिखना, 5 के क्यूब को 125 नहीं लिखना, यानी हर एक टर्म को उसके अंदर सॉल्व नहीं करना, जरूरत नहीं है। यानी यहाँ पे हमें टर्म्स का सलूशन नहीं चाहिए, हमें तो जस्ट मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर रहकर सिर्फ इस क्वेश्चन का सलूशन चाहिए। मैं यही बात इस क्वेश्चन के अंदर समझा देता हूं जो अभी मैंने की है। मसलन कोई बच्चा इसको सॉल्व करने ना बैठ जाए इधर ही, यानी 1 माइनस 1/4 को सॉल्व ना करे, 1 माइनस 1/9 को सॉल्व ना करे, 1 माइनस 1/16 को सॉल्व ना करे, यानी हर टर्म के अंदर उसका सलूशन नहीं करना, इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमें पूरे सवाल को मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर रह के करना है, मतलब n इक्वल्स टू जो बेसिक कंडीशन होगी उसके मुताबिक सिर्फ पहली टर्म को सॉल्व करें और इधर n की वो वैल्यू पुट करें, फिर जस्ट n की जगह k रिप्लेस करें, फिर जस्ट n की जगह k+1 रिप्लेस करके उसको आगे सॉल्व करना है। हर टर्म को उसके अंदर उसकी जात के अंदर सॉल्व नहीं करने की जरूरत, मसलन इसको ना सॉल्व करें, इसको ना सॉल्व करें, इसको ना सॉल्व करें, कोई जरूरत नहीं है। मेरी ये बात कहने का मकसद ये है। यहां पे पहली कैलकुलेशन n इक्वल्स टू 2 के लिए शुरू हो रही है, तो n इक्वल्स टू 2 जब पुट करेंगे तो 1 माइनस इधर पहली टर्म ले लें और इधर n की जगह 2 पुट करें, यानी हर सवाल के अंदर जो सामने कंडीशन है उसको तवज्जो से देखना है। जरूरी नहीं है कि हर सवाल में हम n इक्वल्स टू 1 ही पुट करें, कुछ कुछ क्वेश्चन में वो कंडीशंस बदल रहा है, इसलिए सामने वाले क्वेश्चन के सामने वाली कंडीशन के मुताबिक चलना है आपको। यहाँ पे n2 है तो आपने n इक्वल्स टू 2 लेकर इधर से पहली टर्म लिखनी है और उधर n की जगह 2 पुट कर देना। ये सॉल्व करें, ये 3/4 और इसको भी सॉल्व करें 3/4, आगे लिखना है ट्रू। सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। नाउ सपोज गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, यहाँ k लिख देना है, गिवन की जगह k लिख देना है। नाउ स्टेप 3, इन दिस स्टेप वी शैल शो दैट गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1, तो जहां जहां n है उधर k+1 लिख दें। इसको स्क्वायर को सॉल्व ना करें, ये बनी वैल्यू k+2 और ये 2 इंटू k+1, आपकी मर्जी है इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें या ना करें, यानी ये तो k+2 जरूर लिखें लेकिन इस 2 को मल्टीप्लाई करें या ना करें, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट लाना है। इस रिक्वायर्ड रिजल्ट की ये लेफ्ट हैंड साइड ली, इसके अंदर अब ये वो फर्क नजर आएगा। यहाँ पे इसके अंदर आपने सेकंड लास्ट टर्म क्रिएट करनी है, बनानी है, और वो तो यही लिखनी है सेकंड लास्ट टर्म जो इसकी लास्ट टर्म है। लेकिन यहाँ पे बच्चों आपने सेकंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म से, ये फर्क है। हर टर्म इसमें एक दूसरे के साथ क्या है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो जाहिर है फिर इसमें जो सेकंड लास्ट टर्म होगी वो भी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होगी, क्योंकि सीरीज के अंदर
फॉर्मेट क्या है, सीरीज के अंदर स्ट्रक्चर क्या है, सीरीज के अंदर ये स्ट्रक्चर है कि हर टर्म दूसरे के साथ क्या है, मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी टर्म के साथ। इट मीन इसकी लास्ट टर्म और इसकी सेकंड लास्ट टर्म ये भी आपस में क्या है, मल्टीप्लाई होंगी। तो ये फर्क है। जस्ट आपने यहां पे जो सेकंड लास्ट टर्म ये वाली लिखी है, होगी तो वो यही, हर सवाल के अंदर जो इस क्वेश्चन स्टेप 1 की जो लास्ट टर्म है होगी तो वो यही लास्ट टर्म, लेकिन ये मल्टीप्लाई खाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। जबकि पिछले जितने भी सवालात थे उनमें साथ बीच में प्लस था, तो इधर भी हम फिर प्लस करते थे। यानी सीरीज के अंदर जो फॉर्मेट चल रहा है, जो फॉर्म चल रही है, उसी फॉर्म के मुताबिक इधर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। बस ये चीज है सेकंड लास्ट टर्म। अब आगे सारा वही चीज। अब इतनी चीज की जगह, इस सारे की जगह आपकी मर्जी है ब्रैकेट डालें या ना डालें, इसकी जगह आपने ये चीज लिखनी है इक्वेशन 1 से, और आगे ये उसके साथ जाहिर है मल्टीप्लाई होगी। अब इसको सॉल्व करके इसके अंदर कैलकुलेशन करके ये रिजल्ट बनाना है हमें राइट हैंड साइड। बाकी अब वही काम। बच्चों ये स्क्वायर ओपन ना करें, बल्कि यहां पे जब भी दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस हो या माइनस हो, जब भी दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस हो या माइनस हो, तो हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ले लिया, k+1 का स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो ये k+1 का स्क्वायर -1, और ये एक k+1 से यहां ये कट जाएगी, इधर बची वैल्यू 1/2 के। और इस स्क्वायर को अब ओपन कर लिया मैंने, अब क्योंकि मुझे ये चीज बनानी है, लिहाजा स्क्वायर को ओपन करेंगे। a² + 2ab + b², साथ ये -1, ये चीज ये बन जाएगी। ये -1 और ये +1 कट गया, यहां पे आएंगे। अब बच्चों इस आंसर को देखें तो इस k को खत्म करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ चाहिए 2k+2। ये देखो ना, 2k+2, ये k को खत्म करना है। तो यहां से ऊपर से जस्ट k कॉमन ले लो, जवाब आ जाएगा। ऊपर नोमिनेटर से k कॉमन लो, ये k से ये कट गया। अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई यहां पे ना किया होता तो फिर इधर भी 2 से मल्टीप्लाई ना करें, और अगर ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो फिर इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर बन चुका है। यही राइट हैंड साइड है। आगे वो 2 जुमले जरूर लिखने हैं जो मैंने बताए हुए हैं, बोले हुए हैं। भला क्या, सो गिवन इज ट्रू फॉर n = k+1, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन इज ट्रू फॉर n > 2। बच्चों ये एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, ये स्टेप 1 में आपने जो बेसिक स्टेप है इसमें जो है n = 2, सो गिवन इज ट्रू फॉर n = 2 कर लें। ये मिस्टेकनली मुझसे 1 लिखा गया है, मैं इसके लिए माजरत खां। क्वेश्चन 15 भी क्वेश्चन 14 की ही तरह है, इसमें भी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और आगे ये रिजल्ट लाना है। यहाँ पे जो कंडीशन है बच्चों, फॉर ऑल n > 0 की है, तो स्टेप 1 में हम पुट n = 0 करेंगे। यहाँ पे हम इधर फर्स्ट टर्म लेंगे और राइट साइड पे हम n की जगह क्या पुट करने हैं, 0। इसको कैलकुलेट करें, ये टर्म्स मल्टीप्लाई होकर 1/2, और यहाँ पे ये नीचे 2 फैक्टोरियल बनेगा, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 1/2 = 1/2 which is true, so given is true for n = 0। now suppose given is true for n = k, पूरे एक्सप्रेशन में हम n की जगह k लिख देंगे और ये मान लेंगे कि ये k तक ट्रू है। स्टेप 3, इन दिस स्टेप वी शैल शो दैट तमाम पार्ट्स की तरह गिवन इज ट्रू फॉर n = k+1, पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां n है उधर मैंने k+1 ले लिए। यहां से आगे इसको भी थोड़ा सा कैलकुलेट करें, इसको भी और इसको भी। ये 2k+2 + 1 तो नीचे 2k+3, यहाँ पे 2k+2 + 2 तो नीचे 2k+4 = और इसको भी देखें तो ये 2k+4 7 फैक्टोरियल। लेफ्ट हैंड साइड ले लें इसकी, यहां पर आकर इसकी सेकंड लास्ट टर्म जो है हमने
खुद यहाँ इंट्रोड्यूस करनी है, क्रिएट करनी है, और वो हमेशा ये इसको इक्वेशन 1 के, वो हमेशा इक्वेशन 1 की जो लास्ट टर्म होगी तमाम पार्ट्स की तरह ये वही लिख देनी है जो क्वेश्चन के अंदर होगी। जो हर क्वेश्चन में ये जो भी लास्ट टर्म होगी इसकी, वो हमेशा इसकी क्या हुआ करेगी, सेकंड लास्ट टर्म, ये लिख दिया करनी है। और फिर इस रिजल्ट को हमेशा हमने इक्वेशन 1 को यूज किया करना है इधर, तो ये वैल्यू इस रिजल्ट को पुट कर लिया, ये 1/2k + 2 फैक्टर, वो वाली लास्ट टर्म एज इट इज। अब ये क्वेश्चन 13 की तरह यहाँ भी एक रिजल्ट यूज होने वाला है। जब भी बच्चों फैक्टोरियल की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उधर मैंने ये मिसाल दी थी 9 फैक्टोरियल इंटू 10, एक वैल्यू फैक्टोरियल की हो और दूसरी वैल्यू उससे अगली ही हो, कोई भी नंबर हो और उस पर फैक्टोरियल हो, और साथ कोई ऐसा नंबर हो जो उससे नेक्स्ट वाला वेरी नेक्स्ट डिजिट हो और उस पे फैक्टोरियल ना हो, किसी नंबर पर फैक्टोरियल हो, साथ उसके कोई ऐसा नंबर हो जो वेरी नेक्स्ट है, वेरी नेक्स्ट नंबर हो और उस पे फैक्टोरियल ना हो, तो ये हमेशा उससे ये जो बड़ा नंबर है इसको हम इसके फैक्टोरियल के साथ लिखते हैं। अब यहाँ पे 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन गौर करें ये सबसे छोटा नंबर है, उससे नेक्स्ट नंबर ये, फिर उससे नेक्स्ट नंबर ये, यानी यूं समझ लें, इसकी मैं मिसाल दे देता हूँ, इसकी मिसाल मैं यूं देता हूँ 8 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 10, तो ये भी वही चीज है। यहाँ पे सिर्फ ये होता तो हम 9 फैक्टोरियल लिखते, अब 10 है तो इसको 10 फैक्टोरियल लिखेंगे। इस लिहाज से ये बड़े नंबर का क्या हम लिख रहे हैं, लिख देंगे फैक्टोरियल। ये बिल्कुल वही चीज है जो 13 क्वेश्चन के अंदर यूज होती। सो राइट हैंड साइड ये बन गई हमारी, राइट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे आप लिखेंगे 2 सेंटेंसेस। सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k + 1, hence by mathematical induction given is true for all n greater or equal to 0। स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन में ना देखें तो सामने जो भी कंडीशन होगी उसके मुताबिक बेसिक स्टेप चलना है, करना है, यानी जो भी यहाँ पे कंडीशन है उसके मुताबिक आपने ये बेसिक वैल्यू लेनी स्टेप 1 में।